तो अगर आप न्यूज को फॉलो करें तो आपको ये तो पता होगा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर क्या टेंशन चल रही है अभिनव कश्यप एंड सलमान खान के बीच में। दोनों ही साइड से एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, पुरानी हिस्ट्री को फिर से बाहर निकाला जा रहा है एंड एक दूसरे के ऊपर डर्टी टॉक करी जा रही है। एंड ये सब कुछ स्टार्ट होता है दबंग के टाइम से। बट आई फील कि अगर अभिनव कश्यप ये सोच रहे थे कि पॉडकास्ट के ऊपर जाके इन सब चीजों के बारे में बात करके अगर अपना करियर को रिवाइव कर सकते हैं, बट वेल उन्होंने काफी बड़ी गलती कर दी है एंड उनके कॉन्सिक्वेंसेस उनको पे करने पड़ेंगे। एंड ये सभी बातें स्टार्ट हुई जब अभिनव कश्यप पॉडकास्ट के ऊपर जाते हैं एंड वहां पे काफी सारी बातें रिवील करते हैं अबाउट सलमान खान एंड एलिगेशंस लगाते हैं सलमान खान के ऊपर, उनके ब्रदर सोहेल खान, अरबाज खान के ऊपर, यहाँ तक कि उनके फादर सलीम खान के ऊपर भी। एंड उन्होंने काफी सारे एलिगेशंस लगाए कि किस तरीके से उन्हें मिसट्रीट किया जाता था दबंग के सेट के ऊपर, किस तरीके से उनके क्रेडिट्स उनसे छीन ली गए, उनकी सेकंड फिल्म उनसे छीन ली गई। जब अभिनव कश्यप को पार्ट 2 नहीं बनाना था उसके बाद भी पार्ट 2 बनाया गया एंड उससे अभिनव कश्यप को निकाल दिया गया। एंड अरबाज खान ने किस तरीके से दबंग फिल्म के ऊपर टेक ओवर कर लिया था, पूरी फैमिली के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि कितनी टॉक्सिक फैमिली है एंड कितने ज्यादा मैग्नोमेनियक है एंड बहुत ही ज्यादा कंट्रोल फ्रीक है। एंड आई फील कि जब अभिनव कश्यप पहली बार पॉडकास्ट के ऊपर आए थे तो काफी कुछ बेनिफिट कर सकता था इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि ऐसा इंसान जो पहले एक्सपर्ट हो चुका है वो विसल ब्लोअर बन के आता है एंड इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स को रिवील करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज इससे पहले भी ऐसा कोई सीक्रेट नहीं था कि जहां पे न्यूज ये नहीं उठी थी कि सलमान खान ने अभिनव कश्यप के करियर को एंड करने की कोशिश करी है। एंड हर कोई पहले स्पेक्यूलेट करता था कि दबंग 1 के बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर किया दोनों के बीच में जिसकी वजह से उनको दबंग 2 से निकाल दिया गया, उसके बाद उनके क्रेडिट्स भी छीन लिए गए हैं एंड जैसे उनको दबंग फ्रेंचाइज से निकालते हैं उनका करियर डाउनफॉल पे जाना स्टार्ट करता है। उसके बाद उन्होंने बेशरम फिल्म बनाई जो डिजास्टर थी एंड उसके बाद एक तरीके से अभिनव कश्यप का करियर खत्म ही हो गया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जब पहली बार पॉडकास्ट आया था उनमें से कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत ही बड़ी रेवलेशन हो सकती थी एंड वो काफी सारी चीजें हेल्प कर सकती थी इंडस्ट्री को बेहतर जगह के ऊपर लेके जाने में। बिकॉज एक ऐसे इंसान जो एक्सप्लॉइट हो चुका है, जिसको फिल्म से निकाला गया, वो आ रहा है, बातें रिवील कर रहा है, सीक्रेट्स रिवील कर रहा है अबाउट द टॉप बिगेस्ट ऑफ द स्टार्स। बट धीरे धीरे जो पॉडकास्ट था वो जोक बन के रह गया, जहां पे सिर्फ एलिगेशन जो थे सलमान खान के ऊपर लग रहे थे, उसके बाद वो आमिर खान के ऊपर लगते हैं, रणबीर कपूर के ऊपर लगते हैं, शाहरुख खान के ऊपर लगते हैं। एंड थोड़ी टाइम के अंदर अभिनव कश्यप जो है एब्सर्ड से क्लेम्स करने लग जाते हैं एंड एलिगेशंस लगाने लग जाते हैं इन सभी स्टार्स के ऊपर, जिसको देख के लगता है कि अभिनव कश्यप अब इन चीजों को फैब्रिकेट कर रहे हैं। मतलब पहले जो एक रियलिटीज लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि एक इंसान एक्सप्लॉइट हो सकता है, बट अब वो ऐसा लग रहा है कि अटेंशन पाने के लिए एंड अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। एंड एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि एक एंग्री अंकल बस बात करें एंड रैंट करें अपने करियर के बारे में, किस तरीके से उनके करियर को डैमेज करने की कोशिश करी गई है। एंड आई फील कि अभिनव कश्यप ने ये बहुत ही बड़ी गलती करी है। सबसे पहली बात तो पॉडकास्ट के ऊपर आके एलिगेशंस लगाना, चलो वो एक गलती भी हो सकती थी या एक बेनिफिट भी हो सकता था बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, बट उसके बाद आगे एब्सर्ड से बिना सिर पैर के क्लेम्स करना, एलिगेशंस लगाना, वो बहुत ही बड़ी गलती थी। बिकॉज उसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म हुई है। वो तो उन्होंने पहले जो पॉडकास्ट के अंदर सलमान खान के बारे में बातें करी थी वो सब कुछ नल एंड वर्ड हो जाते, बिकॉज एक इंसान जो कुछ भी बोले जा रहा है उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाता। एंड अगर उन्हें लग रहा था कि इसकी वजह से उनका करियर जो है वो रिवाइव हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इनफैक्ट उनके करियर के ऊपर अब एक फुल स्टॉप लग चुका है। बिकॉज उसके बाद बिग बॉस के अंदर भी सलमान खान ने इस पूरे कंट्रोवर्सी को एड्रेस किया कि पॉडकास्ट के अंदर जाके कितने सारे डायरेक्टर्स हैं जो कुछ भी क्लेम करे जा रहे हैं। एंड वहां पे सलमान खान ने क्लियरली बोला कि इनको आगे जाके काम नहीं मिलेगा। एंड अगर सलमान खान ने बोला कि नहीं मिलेगा तो मतलब नहीं मिलेगा। उसके साथ ही साथ कल की वीडियो के अंदर भी मैंने बोला था, जब दीपिका पादुकोण के बारे में बात कर रहा था, कि बहुत सारे फिल्म मेकर्स, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स उन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते, भले ही चाहे वो टैलेंटेड भी क्यों ना हो, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं सेट के ऊपर। एंड वो सेम चीज वर्क करती है फिल्म मेकर्स के लिए भी। कोई भी प्रोड्यूसर आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा अगर आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं सेट के ऊपर। बिकॉज सी बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे टैलेंट इतना मैटर नहीं करता। आप अगर थोड़े कम टैलेंटेड भी होंगे उसमें भी काम चल जाएगा, बट आप एक ऐसे इंसान होने चाहिए जिसके साथ लोग, प्रोड्यूसर्स, कास्ट एंड क्रू बहुत ही इजीली काम कर सके। आप ज्यादा टेंट्रम्स ना थ्रो करते हो, आप ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करते हो सेट के ऊपर, आप ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करते हो। एंड जब एक फिल्म मेकर पॉडकास्ट के ऊपर जाके एब्सर्ड से क्लेम्स कर रहा है, एलिगेशंस लगा रहा है, वो अपनी ही क्रेडिबिलिटी को खत्म कर रहा है एंड वो प्रोड्यूसर्स के मन में बात को पूरी तरीके से फिट कर रहा है कि इस इंसान के साथ कभी भी फ्यूचर में काम नहीं किया जा सकता। एंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है इस पूरी कंट्रोवर्सी की वजह से वो ये है कि अगर अभिनव कश्यप एक सही बात बोल भी रहे थे सलमान खान के बारे में कि उनको एक्सप्लॉइट किया गया है, अब उस बात की कोई वैल्यू बची नहीं है। तो जहां पे वो एक सिचुएशन के विक्टिम हो सकते थे, उन्होंने अपना केस खुद ही खराब कर लिया कुछ भी एब्सर्ड से क्लेम्स करके। एंड आई फील कि अगर इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको सर्वाइव करना है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के अलावा, एलिगेशंस लगाने के अलावा आपका फोकस होना चाहिए अच्छे काम के ऊपर। नहीं तो आप बस एक मीम बन के रह जाएंगे, जैसे अभिनव कश्यप के केस के अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक ऐसा फिल्म मेकर जिसने दबंग जैसी फिल्म बनाई थी, जिसने पूरी सलमान खान की पर्सनैलिटी और पब्लिक परसेप्शन को चेंज करके रख दिया था, एक वो इंसान, इतना स्मार्ट इंसान अब एक मीम बन के रह चुका है।
एंग्री अंकल मीम बन के रह चुका है। एंड इस केस के अंदर अगर कोई फॉल्ट पे है तो अभिनव कश्यप खुद है, एंड उन्हीं की गलतियों की वजह से वो मीम बन चुके हैं। उनका करियर जो है वो डाउनफॉल में जा रहा है, या एक तरीके से कह सकते हैं फुल स्टॉप लग चुका है उनके करियर के ऊपर। एंड इन दी एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अभिनव कश्यप, अगली बार अगर आप किसी पॉडकास्ट के ऊपर जा रहे हैं तो प्लीज सोच समझ के बातें करना, सोच समझ के क्लेम्स करना, एंड सोच समझ के एलिगेशंस लगाना किसी के ऊपर। बिकॉज अगर आपके क्लेम सही भी है, एलिगेशन सही भी है, बट जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बात आगे रख रहे हैं, उसकी वजह से आपके सारे क्लेम्स जो है वो नल एंड वॉइड हो जाते हैं। तो ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में अबाउट सलमान खान वर्सेस अभिनव कश्यप। एंड आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या फील करते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूं कल। सी यू एवरीवन।